जय हिंद स्टूडेंट। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अंसार जीएस सेंटर में। आइए फिर एक बार आप जुड़ जाइए। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और बेहतर हो रही होगी। तो आपको पता ही है यूपी ट्रिपल पेट का पेपर है 24 तारीख को। तो उससे पहले हम सोचे क्यों ना बहुत जल्दी इसमें देखिए, ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग करंट अफेयर्स रिवीजन करेंगे, क्योंकि आपको पता है करंट अफेयर्स का 10 क्वेश्चन आने वाला है और 10 क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत अपने आप में महत्वपूर्ण रखता है। तो इसीलिए हम सोचे क्यों ना करंट अफेयर्स पे थोड़ा ज़्यादा जोर दिया जाए। तो चलिए बहुत जल्दी, बहुत मतलब 10 मिनट के अंदर हम लोग 30-40 क्वेश्चन देख लेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तेरा आपका पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक कौन वर्ष 2020 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी बनी है? तो ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, काइली जेनर, कैरोलिना मरीन, जेनिफर लॉरेंस। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, काइली जेनर। चलिए हम लोग ऑप्शन नहीं चेक करेंगे, बस ऐसे फटाफट रिवीजन कर लिया जाए। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है गुजरात, डी है हरियाणा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिएगा बच्चों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किसने फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है? तो बताइए। ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, बी ए एडन हैजार्ड, और सी ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और डी ए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑप्शन ए पाकिस्तान, इंग्लैंड, भारत, अफगानिस्तान। तो इसका सही आंसर जो होगा वह है पाकिस्तान। पाकिस्तान के यहाँ आप याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ए 103, बी 109, सी 111 और डी 117। तो ये आपको याद रखना है, इसमें 111 भारत का स्थान है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस भारतीय मूल के युवा को यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2020 का पुरस्कार मिला? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। यह है जयंत राघव, बी ए कृष्ण राव, सी ए रविंद्र चोपड़ा और बी डी है विद्युत मोहन। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर डी, विद्युत मोहन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस सम्मान मिला है? तो ये गौतम अडानी, बी अनिल अंबानी और सी रतन टाटा, डी अजीम प्रेम जी। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत हाइपरसोनिक पवन सुरंग सुविधा वाला दुनिया का कौन सा देश बना? तो हाइपरसोनिक पवन सुरंग वाला भारत दूसरा बना, तीसरा, चौथा, सातवां। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, आपका तीसरा बना है। किस देश ने हाल ही में अपनी स्पेस फोर्स को गार्डियंस नाम दिया है? इसका ऑप्शन सी होगा, अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 22 दिसंबर 2020 को किस व्यक्ति के जन्मदिन पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही होगा। ए सीवी रमन, बी श्रीनिवास रामानुजन, सी है पंडित मदन मोहन, डी है विक्रम साराभाई। इसका सही होगा श्रीनिवास रामानुजन। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किसने वर्ष 2020 का बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? बताइए। ऑप्शन ए स्टुअर्ट ब्रांड, विराट कोहली, लुइस हैमिल्टन, पेटे सम्प्रास। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लुइस हैमिल्टन। ये आप याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को लेजियन ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार छपेगा, एकदम याद रखिएगा। तो इसका ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इजराइल, फ्रांस। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को किस व्यक्ति के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है? तो ये आपको पता ही है, किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह। इसमें तो आपकी बताने की ज़रूरत नहीं है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, चौधरी चरण सिंह। चलिए अगले क्वेश्चन पे। कौन व्यक्ति हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं? रघुवीर दास, गजेंद्र जोशी, विनीत अग्रवाल और डी उर्मिला मेघवाल। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, विनीत अग्रवाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको पता ही है, 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसमें तो बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो ऑप्शन ए सलमान खान, बी धर्मेंद्र, सी आमिर खान और डी गोविंदा। तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र को मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे भारत में सुशासन दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? तो यह है इंदिरा गांधी, बी अटल बिहारी वाजपेयी, सी APJ अब्दुल कलाम, डी राजीव गांधी। तो आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जो अपने देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है सुशासन दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनेगा? ये तो एकदम छाप लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मणिपुर। तो ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है। कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति शमसुर रहमान फारूकी का निधन हुआ है। वे थे, कौन थे? तो कवि, गायक, अभिनेता, वैज्ञानिक। तो ये कवि थे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड द डिकेड मिला है? तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छापिएगा। विराट कोहली, शिखर धवन, रविंद्र जडेजा, MS धोनी। तो इसका सही जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, MS धोनी। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुई है? तो ये आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हरियाणा। तो इसका ऑप्शन सही होगा मध्य प्रदेश। हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में। चलिए अब अगला क्वेश्चन।
हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में भारत की प्रथम लिथियम रिफाइनरी स्थापित की जाएगी? तो जो प्रथम लग जिस क्वेश्चन में प्रथम लग जाए समझिए वो तो छपेगा ही। तो ये ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने प्रतिवर्ष 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? तो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भाषा की मशहूर कवियत्री सुगाथा कुमारी का निधन हुआ है? तो मलयालम, पंजाबी, मराठी, हिंदी। तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयालम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में ग्लोबल सॉकर अवार्ड में किस सदी का बेस्ट फुटबॉलर चुना गया? ये तो एकदम इम्पोर्टेंट है, छाप के जाइएगा। इसका ऑप्शन है लियोनेल मेसी, एडन हैजार्ड, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। इसका जो सही आंसर है वह है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य में हाल ही में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क बना है? तो कौन सा राज्य है बताइए? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किसे डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? अब ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, मनीष अरोड़ा, मनीष ओझड़ा, रणवीर सिंह, हेमंत पांडे, धर्मेंद्र चड्ढा। तो याद रखिएगा हेमंत पांडे को मिला है ऑप्शन नंबर सी, हेमंत पांडे। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में कौन भारत की सबसे युवा मेयर बनी? ये तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट मार लीजिए इसको। चलिए ऑप्शन ए है रवीना पाल, आर्या राजेंद्रन, मोनिका दास, अंजलि त्रिपाठी। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्रन, आर्या राजेंद्रन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन व्यक्ति हाल ही में, आपका कट गया है क्या दोस्तों? तो रेल लिखा है, पढ़ लीजिएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में रेल बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ बने हैं? तो ऑप्शन ए है राघव प्रसाद, दिनेश कृपाल, सुखदेव सिंह, सुनीत शर्मा। ये ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी सही है इसका, सुनीत शर्मा, जो बीके यादव का स्थान लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए है पंडित चंद्रभान, बी है पंडित सतीश व्यास, और सी है पंडित मदन मोहन दास, और डी है जगदीश राव। तो इसमें आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी, पंडित सतीश व्यास। बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन। मैक्सिमम 30 क्वेश्चन था और हम लोग 10-15 मिनट में ख़त्म कर लिए। तो अगर स्टूडेंट ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपने और ऊर्जा से अच्छे क्वेश्चन कल आपके सामने ले आऊँ और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाऊँ। तो अगर पसंद आए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। और चलिए, यहीं तक अपना सेशन था, फिर मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद बच्चों।